आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में, जिसको सजिटेरियस साइन भी बोला जाता है। तो देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब भी हम धनु राशि के बारे में बात करेंगे ना, तो उसको कनेक्ट करते हैं वो लोग भाग्य से, टीचर गुरु से, है ना, फॉरेन ट्रेवल से, या कोई धार्मिक इंसान से उसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, बट आपको समझना पड़ेगा डिफरेंस धनु राशि में और नाइन्थ हाउस, है ना, जिसको नवम भाव बोला जाता है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो बहुत बार ना ये दोनों को मिक्स करके लोग यूज़ करते हैं। जो कारक तत्व तो आपको नाइन्थ हाउस में मिलेंगे वो सेम वो धनु राशि में भी लोग बताते हैं। ठीक है, तो आपको राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो राशि के जो तत्व हैं, है ना, उसको आपको अलग आपको समझने पड़ेंगे, है ना। बहुत सी सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं कि राशि में और भाव में, हाउसेस में आपको मिले। ठीक है, बट उसके अलावा राशि में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग मिस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर सिर्फ आपने धनु राशि को सिर्फ सरफेस लेवल पे अगर देखा हुआ है, मतलब आप सिर्फ यही समझते हैं कि धनु राशि मतलब भाग्य, गुरु और ये सब चीज़ें, तो आप बड़े सरफेस लेवल पे आप अभी धनु राशि को आप यूज़ कर रहे हैं, है ना। आपको धनु राशि को और आपको डेप्थ में समझने की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग धनु राशि में यही डिटेल्स हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो धनु राशि को अगर आपने ठीक से अगर समझ लिया, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि इंसान की जो असली जो उसका धर्म है ना, जो उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, या उसका जो असली जो धार्मिक नेचर है वो क्या है ना। कौन सा आदमी ज्ञान के नाम पे लेक्चर दे रहा है ना, पर खुद फॉलो नहीं कर रहा है ना, ये भी आपको इससे समझ में आएगा। कौन सा स्टूडेंट जेन्युइनली नॉलेज के लिए मतलब नॉलेज के लिए भाग रहा है, और कौन सा सिर्फ सर्टिफिकेट और फॉरेन ट्रिप के लिए भाग रहा है। तो ये चीज़ें आप आसानी से आप ना डिफ्रेंशिएट आप कर पाओगे जब आप धनु राशि को इस लेवल पे आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले और देखिए, इस वीडियो के एंड तक आपके पास ना 3 से 4 आपके पास क्लियर सूत्र, क्लियर आपके पास टेक्निक्स होंगे। अब जहाँ भी धनु राशि आप देखोगे, आप प्रोडिक्शंस आप कर पाओगे। ठीक है, तो जहाँ भी धनु राशि पड़ेगा वहाँ लाइफ में मीनिंग, मॉरलिटी, है ना, ट्रैवल और एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड का खेल आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। तो आइए पहले समझते हैं धनु राशि का कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, धनु राशि इतनी इंपॉर्टेंट एक्चुअल में हमारे लिए क्यों है। तो सबसे पहली बात, धनु राशि आपको पता है कि 9th नंबर राशि है। ठीक है, तो 9th नंबर राशि है, 9th भाव। जब काल पुरुष कुंडली से आप लोग देखते हैं तो दोनों में एक बेसिक थीम आपको मिलेगा। जैसे में हमने धर्म की बात करी, हमने गुरु की बात करी, हमने पिता की बात करी, भाग्य की बात करी, हायर एजुकेशन की बात करी, लॉन्ग जर्नीज की बात करी, ब्लेसिंग्स की बात करी। तो ये सब चीज़ें हैं जो बेसिक थीम आपको मिलता है। पर शास्त्र में एक सीधा सा एक वचन है, ठीक है, नवम भाग्य स्थानम, है ना, नवम भाव भाग्य का स्थान है। ठीक है, ये आपको भाव के लेवल पे मिलता है। पर जहाँ भी ये 9th तत्व जो आएगा ना, चाहे साइन हो, चाहे वो हाउस हो, चाहे वो लॉर्ड हो, है ना, कोई भी, वहाँ लाइफ में कृपा प्लस धार्मिक टेस्ट आपको दोनों आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो धनु को इग्नोर कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगा कि इंसान का असली मॉरल कंपास जो है वो किधर है। ठीक है, कौन सा टीचर जेन्युइन है, कौन सा फेक है, किस एरिया में नेटिव को, है ना, गुरु मिलकर उठाएगा, है ना, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर गुरु की हेल्प से आप अपलिफ्ट हो सकते हैं, और किस जगह पर आप बड़े प्रवचन के बाद भी अंदर से आप खाली महसूस करोगे, कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, धनु राशि की बात सिर्फ लकी साइन वाली नहीं है। ठीक है, ये राशि बताती है इंसान का तीर किस डायरेक्शन में चलता है ना, ऊपर भगवान की तरफ या नीचे बस इंजॉयमेंट और टाइम पास और दिखावे की तरफ। अगर आप उसके सिंबोलिज्म भी आप समझोगे धनु राशि की ना, आप देखोगे कि वहाँ पर धनु राशि का जो हाफ पोर्शन है वो ह्यूमन फॉर्म में और हाफ पोर्शन आपको एनिमल फॉर्म में मिलता है। और अभी ह्यूमन भी ना धनुष और बाण लिया हुआ है, उसका चेहरा उल्टी डायरेक्शन में है और वो तीर कुछ अलग डायरेक्शन में चला रहा है। इस सिंबल का भी अपना एक मतलब है। मैं सारी राशियों का सिंबलिज्म के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो। ठीक है, बट आज हम बात करेंगे हर राशि का तत्व, उसकी गति यानी उसके मूवमेंट, है ना, उसके प्लैनेट, उसका गुण और उसका देवता के बारे में। ऐसी वीडियो मैंने स्कॉर्पियो के लिए भी बना रखा है, वृश्चिक के लिए भी प्रीवियस वीडियो है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। उसमें हमने स्कॉर्पियो को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब देखिए कि धनु को याद रखने का मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, आपको एक लाइन का फॉर्मूला याद रखिए, अग्नि तत्व, द्विस्वभाव, गुरु और सत्व। ठीक है, अग्नि तत्व, द्विस्वभाव, गुरु और सत्व, ये चलती फिरती धार्मिक सर्च इंजन है। ठीक है, ये एक लाइन आप याद रखिएगा, अग्नि तत्व, द्विस्वभाव, गुरु और सत्व गुण।
ठीक है। अभी देखिए तत्व के लेवल पे अगर बात करें तो हमने बोला अग्नि तत्व, तो धनु भी एक फायरी साइन है। जैसे हमारे फायरी साइंस, हम अग्नि तत्व की राशि की बात करें तो हमारे पास मेष भी है, हमारे पास लियो सिंह भी है, और तीसरी है ये धनु, है ना। लेकिन जो मेष का जो फायर है ना वो सोल्जर जैसा है, और जो लियो साइन का जो फायर है वो राजा जैसा, और धनु राशि का जो फायर है ना वो यज्ञ की अग्नि जैसी फायर है, ठीक है। जिसमें आहुति डालो, ऊपर उसकी स्मोक, उसका धुआं जाता है ना, देवताओं तक, है ना। वो एक अग्नि, वो जो अग्नि है, ये अग्नि बेसिकली यज्ञ की अग्नि है। मेष राशि की अग्नि जो है ना वो सोल्जर की अग्नि है, ठीक है। सोल्जर का जो गुस्सा, उसका एग्रेशन। और जो लियो साइन की अग्नि है वो एक राजा जैसी अग्नि है, ठीक है। तो इन तीनों अग्नि का एक बेसिक नेचर है। इसलिए धनु राशि का असली जो हंगर है, ठीक है, वो ये बोलता है कि मुझे ऊपर वाले सेंस चाहिए, ठीक है। मीनिंग, ऊपर वाले सेंस का मतलब क्या हुआ कि एक मीनिंगफुल, है ना, एक ट्रुथ, एक फिलॉसफी, एक हायर नॉलेज, है ना, ये चाहता है सजिटेरियस साइन धनु राशि। यही रीज़न है कि बहुत सारे धनु के लोग ना आपको स्पिरिचुअल टीचर टाइप के लोग, है ना, फिलोसोफर, कोच, मेंटर, है ना, या कुछ नहीं तो कम से कम व्हाट्सएप फिलोसोफर ही बन जाएंगे, है ना, व्हाट्सएप में ज्ञान देंगे, ये भी हो सकता है। तो देखिए ये मैं ये नहीं बोल रहा कि धनु राशि, जिसका चंद्रमा धनु राशि में हो या लग्न धनु राशि में, उसके में ये होगा। धनु राशि अगर प्रोमिनेंट है चार्ट में ना, तो धनु राशि के गुण उस पर्टिकुलर भाव में आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। लग्न है तो ऑब्वियस बात उस पूरे पर्सन के नेचर में दिखता है। उसके अलावा धनु राशि जहाँ भी पड़ेगी ना, ये पर्टिकुलर नेचर आपको उस पर्टिकुलर हाउस में, उसके कारक तत्वों में आपको दिखाई देता है, ठीक है। ये अग्नि तत्व का महत्व हो गया। अगर हम गति की बात करें, जो कि मैंने बोला कि द्वि स्वभाव, मूवमेंट, डुअल साइन है, द्वि स्वभाव। डुअल साइन का मतलब क्या है, ना वो फुली फिक्स्ड है, ठीक है, ना वो फुली फिक्स्ड है और ना वो मूवेबल है, ठीक है, वो डुअल है, ठीक है। बीच का स्टेट है ना, एडजस्टमेंट, दो तरफ देखना, है ना, डिस्कशन, कंफ्यूजन, और क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। तो धनु का डुअल नेचर है ना, एक तरफ जोश, मैं धर्म के लिए स्टैंड लूंगा, दूसरी तरफ वो कॉम्प्रोमाइज भी करने को रेडी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, है ना, सब संबंध भी संभलने लगते हैं वहाँ पे, है ना, तो एडजस्टमेंट भी उसको पता है। तो इसलिए बहुत धनु जो राशि के जो लोग होंगे ना, वो लाइफ में बाहर अंदर खेल में रहते हैं ना, आइडियोलॉजी वर्सेस फैमिली, है ना, प्रिंसिपल्स वर्सेस पैसा, है ना, ट्रैवल वर्सेस स्टेबिलिटी। तो ये डुअलिटी में ये लोग रहेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा डुअल नेचर। और जब हम ग्रह की बात करते हैं, वो जुपिटर रूल करता है, ठीक है। धनु का स्वामी कौन है, जुपिटर, गुरु। तो गुरु का बेसिक नेचर क्या है ना, विजडम, गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, हमें पता है, एक्सपेंशन है, टीचिंग है, दान है, पुण्य है ना, श्रद्धा है। ये सारे हमारे जो नेचर हैं ये हमें मिलते हैं जुपिटर के, ठीक है। तो धनु राशि बृहस्पति के अगर अंडर में है तो एक वर्ल्ड व्यू बड़ा होता है उसका, ठीक है। सच ग्लोबल, है ना, वो उसको सच पसंद है कि जुपिटर का वो नेचर है, तो वो जुपिटर का नेचर भी धनु में होगा। फॉरगिव करने की कैपेसिटी इनके अंदर ज़्यादा होती है, लेकिन कभी कभी और कॉन्फिडेंस भी, है ना, मैं ही सही हूँ, मुझे ही सब पता है, इससे नुकसान भी उनको हो सकता है, ठीक है। जुपिटर के ट्रेड्स भी इसमें दिखते हैं। उसके बाद हमने बात करी गुण, है ना, जो कि है सत्व गुण, है ना, सत्व प्रधान ये राशि है। तो धनु सत्व प्रधान फायरी साइन है। सत्व का मतलब है क्लैरिटी, है ना, गुडनेस, अपलिफ्टमेंट। इसलिए आइडियली धनु पर्सन कैसा होगा ना, सीधा बोलेगा, है ना, किसी की भलाई चाहेगा, है ना, आपको मोटिवेट करेगा और साथ में लेक्चर भी देता रहेगा, ये सब चीज़ें मिलती हैं। जब ये सत्व गड़बड़ हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए, तो सेम धनु राशि, है ना, बन जाएगा, वो आपको मॉरल को लेके लेक्चर देना शुरू कर देंगे ना, जजमेंटल हो जाएंगे, है ना, और बिना प्रैक्टिस किए वो सिखाना शुरू कर देते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं जो वो खुद अपने पे अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये तब होता है जब आदमी का सत्व गुण बिगड़ता है ना, खासकर धनु राशि में, ठीक है। और जब आपने सिंबल की भी जैसे हमने बात करी, ठीक है, धनु का सिंबल क्या है कि जो हाफ घोड़े के शेप में आपको दिखता है, हाफ इंसान है ना, हाथ में धनुष और बाण लिया हुआ है। तो ये एक बहुत गहरा सिंबलिज्म है। तो अभी इस वीडियो में तो मैं आपको इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, बट इसको हम डिटेल में हम करेंगे। तो नीचे जो आप घोड़ा देखते हैं ना, हॉर्स शेप में, वो एनिमल ड्राइव्स है ना, उसके एनिमल इंस्टिंक्ट, उसके डिज़ायर्स, ये बताता है। ऊपर का जो पोर्शन है वो एक ह्यूमन फॉर्म में है ना, तो बुद्धि, फिलोसफी, हायर विजन्स ये दिखते हैं। और हाथ में
जो आपको बो एंड एरो मिलता है धनुष बाण, ये वन पॉइंटेड फोकस टुवर्ड्स द हायर गोल। बट प्रॉब्लम है द्विस्वभाव है ना, वो बाण तो यहाँ लेके बैठा है बट देखता उल्टी डायरेक्शन में है। ये करेक्शन की इसमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि तीर, ये जो तीर लेके बैठा है ना, वो तीर ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो यही धनु राशि में सक्सेस होने का फॉर्मूला है। ठीक है, धनु राशि में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपको धनु राशि को समझना है तो इसके नक्षत्र भी समझे आप, है ना। जैसे मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और उत्तराषाढ़ नक्षत्र। ठीक है, ये तीन हमारे पास नक्षत्र आते हैं धनु के अंदर। तो मूल नक्षत्र का देवता कौन है? निऋत्ति, है ना, जो डिस्ट्रक्शन, रूट तक ले जाने वाली जो एनर्जी है वो निऋत्ति देवता, जो कि मूल नक्षत्र से हमें आता है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का देवता कौन है? अपह, है ना, जो अपह का मतलब होता है पानी, वाटर, इन्विंसिबिलिटी और प्यूरिफिकेशन भी ये दिखाता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का देवता है ना विश्व देवा, है ना, जो सारे यूनिवर्स का गॉड, है ना, ऑल यूनिवर्सल गॉड, है ना, धार्मिक विक्ट्री बताता है। तो धनु का जर्नी कहाँ तक है ना, रूट से शुरू होगा, डीप क्लीनिंग की जरूरत है ना, फिर प्यूरिफिकेशन और अंत में जाके धार्मिक विजय उसको मिलती है। ये तीनों देवता के लेवल पे अगर आप समझोगे तो और आपको धनु राशि का डिस्क्रिप्शन क्लियर होता है। देखिए, ये शॉर्ट वीडियो है तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ बट इन शॉर्ट। ठीक है, इनके आप नोट्स बनाइए, इसको इसके बारे में पढ़िए। ठीक है, हम अपने राशि सूत्र कोर्स में इसको बहुत डिटेल में हम लोग करते हैं एक एक चीज़ को, तो वहाँ भी आप इसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो को देखते देखते आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, इसके बारे में पढ़िएगा और बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज से ये अंडरस्टैंडिंग आपको और बढ़ेगी। ठीक है, ये हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि समझ में आए कि एक राशि के लिए आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं आपको एक और आपको आइडिया देता हूँ। ठीक है, देखिए, धनु राशि का इंसान ना हमेशा मीनिंग को ढूंढ रहा होता है, पहला टेक्निक। ठीक है, इसका मतलब क्या कि ये लोग ना बार बार सवाल पूछते हैं, इनका इसका उद्देश्य क्या है ना, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, है ना, ज़िंदगी का क्या मतलब है। तो इसको समझो कि गुरु उसका लॉर्ड है। ठीक है, जुपिटर स्वामी तो टीचर है उसके अंदर, अग्नि तत्व है तो पैशन है, डुअल नेचर है तो क्वेश्चंस, डिबेट, डिस्कशंस ये सब होते हैं। इसीलिए धनु टाइप के लोग, है ना, रोड पर चल रहे होते हैं पर दिमाग फिलॉसफी में लगा होता है। ठीक है, चाय पीने बैठे हैं तो पॉलिटिकल डिबेट कर रहे होंगे, है ना, फैमिली फंक्शन में भी लेक्चर मोड चलता रहता है उनका। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए धनु लग्न का कोई लड़का है, ठीक है, स्कूल में एवरेज स्टूडेंट है पर हिस्ट्री, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स में उसका फुल इंटरेस्ट है ना। बाद में उसने यूपीएससी, टीचिंग, कोचिंग लाइन में चला गया। क्यों? क्योंकि अंदर से उसका नेता, गुरु, मेंटर, है ना, ये बनने का अट्रैक्शन उसके अंदर रहता है बाय डिफॉल्ट। इसलिए जिसके प्रोफेशन भी आप देखोगे ना वो भी मिलते जुलते रहेंगे इसी धनु राशि के गुण के, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी का चंद्रमा धनु राशि में है ना, कोई लेडी है, तो घर की प्रॉब्लम बहुत है ना, पर वो हर प्रॉब्लम को एक लेसन के रूप में देखने लगती हैं, है ना। तो डायरी लिखती हैं, है ना, स्पिरिचुअल सत्संग अटेंड करेंगी और अपने दोस्तों को भी ज्ञान देते हुए, है ना, वो थेरेपी करती हैं। तो अब देखिए, जनरली स्टूडेंट्स इसमें क्या गलती करते हैं, धनु देखा और तुरंत बोल दिया ये तो बहुत स्पिरिचुअल होगा, है ना, बुरा कुछ करेगा ही नहीं, वो उसको बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना देते हैं। बड़ी गलत है। धनु का मतलब है धर्म का सर्च, है ना, गारंटीड ये धार्मिक नहीं है ना, वो धर्म की शुरुआत है, वहाँ सर्चिंग शुरू होती है उनकी। इसका मतलब ये नहीं कि गारंटीड आदमी धार्मिक ही होने वाला है। जैसे मैंने बताया ना आपको, उसके सत्व गुण देखिए, सत्व में कहीं डिसबैलेंस तो नहीं है, तो वो नेचर बदलेगा उसका। अगर गुरु वीक है ना, मेलेफिक ग्रहों से पाप कर्तरी में चला गया और अलग तरीके से रिफ्लेक्शन में आपको दिखता है, नक्षत्र मूल भी उसका डिस्टर्ब एनर्जी अगर है, तो यही धनु राशि ना डॉगमा की तरह काम करता है ना, अंधविश्वास हो जाता है, फैनेटिक नेचर बना देता है और मॉरल ड्रामा क्रिएट करता है। ठीक है, तो इन नटशेल रूल क्या बोलता है कि धनु राशि का मतलब है मोरल एनर्जी, है ना। डायरेक्शन सही हो तो गुरु, उल्टा हो तो फैनेटिक बनाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। एक और आपको मेथड बताता हूँ। धनु राशि शरीर का हिप्स, है ना, और उसका थाई एरिया बताता है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ये शो करता है। जब आप ना शरीर के जब हिप्स एंड थाइस एरिया की बात करते हैं, ये पर्टिकुलर राशि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट भी दिखाता है। ठीक है, तो धनु राशि
है ना, जंघा जिसको हम थाई बोल रहे हैं, हिप्स है ना, सेटिक नर्व हो गया, लीवर हो गया, ओबेसिटी हो गया, ओबेसिटी की टेंडेंसीज है ना, स्पेशली जब जुपिटर आपका एफ्लिक्शन में हो चार्ट में, ठीक है, तो ओबेसिटी लाने की क्षमता भी रखता है ना। तो साथ में लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज है ना, फॉरेन ट्रेवल और तीर्थ यात्रा है ना, स्टडी के लिए दूर जाना, तो ये सब चीज़ें आपका धनु राशि दिखा सकता है, ठीक है। तो जब अगर हेल्थ पैटर्न को जब आप समझोगे, धनु राशि एफ्लिक्शन में हो या उसका लॉर्ड एफ्लिक्शन में हो, है ना, तो आपको सेटिक पेन आपको देखने को मिलेगा, हिप पेन आपको मिलेगा, लीवर इश्यूज हो सकते हैं, है ना, फैटी लीवर, ओबेसिटी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम्स, है ना, और ट्रैवलिंग के टाइम पे एक्सीडेंट कराने की क्षमता भी रखता है। बट इसके लिए ऑब्वियसली बात है, आपको दूसरे योग भी चेक करने हैं, बट ये बेसिक है ये, ठीक है, ये हमको मिल गया। तो अभी देखिए इसमें एक मिस्टेक और करते हैं स्टूडेंट्स, है ना, धनु है तो फॉरेन ट्रेवल पक्का है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको चेक करना पड़ेगा, धनु राशि 9th हाउस भी देखिए, 12th हाउस भी देखिए, गुरु को चेक करिए, राहु को चेक करिए, है ना, 3rd हाउस हमारे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीज़ें कनेक्शन में है, ठीक है, वेल प्लेस बैठे हैं, तो ये आपको फॉरेन ट्रेवल आपको कराएंगे। धनु अगर हेल्दी है या ट्रेवल है, ये आपको चेक करो, है ना। धनु सिर्फ डायरेक्शन देगा, ठीक है, बट एक्चुअल जो टिकट जो कटेगा ना, वो दशा भुक्ति या ग्रह गोचर जब उसमें एग्री होंगे तो ही वो इवेंट होता है। तो सजिटेरियस सिर्फ ट्रैवल नहीं है, वो एक मीनिंगफुल ट्रैवल है, ठीक है। ये सिर्फ पिकनिक वाला ट्रैवल नहीं है ना, कुछ सीखने के लिए, कुछ चेंज होने के लिए ये लोग ट्रैवल करते हैं। बात समझ में आ रहा है सबको? तो ऐसे आपको इसको हमें लेके चलना है। इसके अलावा धनु राशि में और बहुत सारे नक्षत्रों का बहुत डिटेल में आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, उस पर आप लोग थोड़ा मेहनत करिए, ठीक है। तो इसीलिए अभी नटशेल अगर हम बात करें, मैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन धनु चार्ट में इस पूरे वीडियो कंक्लूड करूं, तो पहला रूल कि धनु जिस हाउस में आपको मिलेगा, है ना, उस एरिया में नेटिव मीनिंग, ग्रोथ, ट्रैवल, गाइडेंस, ये सब ढूंढेगा, है ना, वहीं से उसका भाग्य भी एक्टिवेट होता है, ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल आपको ये समझ में आया, तो धनु का लॉर्ड कौन है? जुपिटर, और जुपिटर जहाँ बैठेगा, है ना, वहाँ से डिसाइड होगा कि ये धार्मिक सर्च हेल्दी है या प्रॉब्लम क्रिएटिंग सर्च है उसकी। अगर वेल प्लेस्ड जुपिटर है तो टीचर, गाइड और अच्छा एडवाइज़र वो बन सकता है। अगर वेल प्लेस्ड जुपिटर अगर नहीं है, डिस्टर्ब जुपिटर है, तो वो अपने को सही करेगा, ठीक है, उसके अंदर एक ईगो रहेगी नॉलेज को लेके, है ना, फंसा हुआ रहेगा और वो ब्लाइंड बिलीवर हो जाता है चीज़ों को लेके, ठीक है। तीसरा रूल, इसको हम प्रश्न में लगा सकते हैं। प्रश्न चार्ट में धनु लग्न या धनु अगर क्वेश्चन में, अगर उस प्रश्न में अगर प्रोमिनेंट है, तो मैटर का जो सोल्यूशन है ना, वो सही एडवाइज़र, सही ज्ञान या यात्रा या कॉम्प्रोमाइज़ करके आता है, ठीक है। ये सोल्यूशन जानने के लिए धनु वहाँ पर आपकी हेल्प करता है, तो वहाँ लड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। यही धनु राशि का एक और रूल है मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। धनु 7th या 7th लॉर्ड अगर धनु राशि में है, तो शादी में ना ट्रैवल, फॉरेन लिंक, है ना, धार्मिक या एकेडमिक पार्टनर का फ्लेवर उसमें ऐड होता है ना। बट इसमें एक आर्गुमेंट भी बनता है पार्टनर के साथ कि दोनों पार्टनर में से कौन सही है, तो ये आर्गुमेंट हमेशा रहेगा, ठीक है। तो लव से ज़्यादा डिबेट ज़्यादा होते हैं, तो ये धनु राशि के साथ एक ही प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए एक रूल और कि रेमेडी के लिए हम क्या करें, तो ये सिंपल है। धनु हाउस में अगर आपको प्रॉब्लम दिखता है, धनु साइन जहाँ पड़ रहा है, तो गुरु की सेवा करिए, ठीक है। शास्त्रों का अध्ययन करिए। ज्योतिष भी अगर आप लोग पढ़ते हैं तो शास्त्रों का ज्योतिष पढ़िए, क्लासिकल बुक्स पढ़ने की हैबिट डालिए, है ना। तीर्थ यात्रा इसके लिए बेस्ट रेमेडी हो सकती है ना। स्टूडेंट्स को, सीकर्स को फ्री में हेल्प करना, ये एक उपाय है। ये सब ज्योतिष की सिंपल रेमेडीज है। धनु को चाहिए धर्म एक्शन में, है ना, सिर्फ जाप और तप से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल आपको उतारना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, आने वाले वीडियोस में और भी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे बाकी राशियों में। बट आई होप ये जो आज का वीडियो है, इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इसका नोट्स बनाइए, ठीक है। और जो इजी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए है राशियों के बारे में। एटलीस्ट ये छोटी छोटी वीडियोस है, उसको भी उनको एक एडिशनल इसमें पॉइंटर्स आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और राशि का ऐसा कौन सा एलिमेंट है, कौन से ऐसे तत्व हैं जिसके बारे में आपको जानना है या समझना है, वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं ना। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर कवर करूँगा। जय गुरुदेव।